Importance of vibration measurement. The importance of vibration measurement is due to the following reasons. To measure the natural frequencies of machine or structure which is vibrating, it is useful for selecting the operational speeds for the machine or machine mounted on the structure. The operation speed are selected such that they should be far off from the natural frequency so as to avoid the resonance. अगर हम वाइब्रेशन मेजरमेंट करते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं मशीन का या फिर स्ट्रक्चर का, तो उससे हम ऑपरेशनल स्पीड कितना होना चाहिए मशीन का वो डिटरमाइन कर सकते हैं और रेजोनेंस को अवॉइड कर सकते हैं. सेकंड रीज़न इज़ टू नो the actual values of vibration characteristics of a machine or structure. This is because the theoretically calculated values may be different from the actual values due to assumption made in the analysis. जो भी theoretically calculated values है वाइब्रेशन की, वो अलग हो सकती है एक्चुअल वैल्यूज से, इसलिए हमें वाइब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मशीन की उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए वाइब्रेशन मेजरमेंट करना पड़ता है. In design and development of vibration isolation system, it is necessary to know the frequency of vibration and the forces developed due to vibration. जब भी किसी वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम का डिज़ाइन करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पता होनी चाहिए और वाइब्रेशन की वजह से जो भी फोर्सेस आ रहे हैं मशीन पे, वो भी उनका भी मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, इसलिए वाइब्रेशन मेजरमेंट करना पड़ता है. To know the information of ground vibration due to earthquake, fluctuating wind velocities on structure or buildings, random vibration due to ocean waves, etc. अर्थक्वेक की वजह से जो भी वाइब्रेशन होता है या फिर फ्लक्चुएटिंग वाइंड वेलोसिटीज़ की वजह से जो स्ट्रक्चर पे या बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट होता है, वो सब मेजर करने के लिए वाइब्रेशन मेजर करना पड़ता है. या फिर ओशन वेव्स का जो भी रैंडम वाइब्रेशन होता है वो मेजर करने के लिए वाइब्रेशन मेजरमेंट करना पड़ता है. तो वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनका बेसिक फीचर क्या होता है वाइब्रेशन मेजरमेंट प्रोसेस का. तो इन द वाइब्रेशन मेजरमेंट प्रोसेस, वाइब्रेटिंग मशीन और स्ट्रक्चर इज अटैच्ड टू अ वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर और पिकअप which is further attached to signal conversion unit, display unit and data analysis. The vibration measurement process starts by sensing the vibratory motion from vibrating machine or structure and converting it into electric signal with the help of transducer or pickup. जो भी मशीन या स्ट्रक्चर का वाइब्रेटिंग मोशन होता है, वो वाइब्रेटिंग मोशन जो है वो ट्रांसड्यूसर जो है वो सेंस करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो जनरेट करके सिग्नल कन्वर्जन यूनिट को सेंड करता है. जो भी आउटपुट होता है ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होता है, वो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत छोटा होता है. Therefore, the signal conversion unit is used to amplify the signal from the transducer to the required value. तो ये सिग्नल कन्वर्जन यूनिट क्या करता है, वो एम्पलीफिकेशन करता है सिग्नल का, ट्रांसड्यूसर से जो सिग्नल आ रहा है. उसके बाद द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द सिग्नल कन्वर्जन यूनिट इज डिस्प्लेड ऑन डिस्प्ले यूनिट. जो भी आउटपुट सिग्नल होता है सिग्नल कन्वर्जन यूनिट से जाता है वो डिस्प्ले यूनिट पे डिस्प्ले होता है फॉर विजुअल इंस्पेक्शन. दिस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर फॉर लेटरल यूज. और ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा एनालिसिस के लिए कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है. तो इस तरह से वाइब्रेशन मेजरमेंट प्रोसेस वर्क होता है. उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स.
तो जो भी वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट बिटवीन वाइब्रेटिंग सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट, देयर आफ्टर रिक्वायरमेंट ऑफ पावर सोर्स, उसके बाद बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो पहला जो है जो भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है और इंस्ट्रूमेंट है उसके बिटवीन जो कॉन्टैक्ट है, उससे दो टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो इससे हम पता चल सकता है नाम से कि कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आता है वाइब्रेटिंग सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट में, उससे वाइब्रेशन मेजर करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा दूर होता है वाइब्रेटिंग सिस्टम से और वो सेंस करता है कितना वाइब्रेट होता है रिमोटली, और उससे पता चलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ पावर सोर्स। कौन सा पावर सोर्स यूज़ करते हैं वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उससे दो टाइप होते हैं अगेन, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसमें डायरेक्टली इंडिकेट होता है कितना वाइब्रेशन हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या फिर बाकी जो पैरामीटर है। रिकॉर्डिंग टाइप में रिकॉर्ड होकर होकर रहता है, बाद में हमें जब चाहिए तब हम देख सकते हैं। जो एक्टिव टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि सेपरेट पावर सोर्स जरूरी होता है मेजरिंग करने के लिए, वाइब्रेटरी रिस्पॉन्स जो होता है सिस्टम का उसके लिए। पैसिव इंस्ट्रूमेंट में पावर सोर्स जरूरी नहीं होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेटरी रिस्पॉन्स ऑफ वाइब्रेटिंग मशीन और सिस्टम। तो ये दो टाइप है एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद जो है वाइब्रोमीटर्स, जिसको हम एम्पलीट्यूड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। तो वाइब्रोमीटर जो है वो एम्पलीट्यूड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमें पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाइब्रेटिंग सिस्टम का ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो वाइब्रोमीटर जो है, और जिसको सिस्मोमीटर भी बोलते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग मशीन और स्ट्रक्चर। तो उसमें कौन कौन से टाइप होते हैं? स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, सिंपल पोटेंशियोमीटर, कैपेसिटेंस पिकअप और म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइब्रोमीटर्स। तो जो स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, सो स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड मेजरमेंट करने के लिए एक ड्रम लगा होता है, सो विच इज़ रोटेटिंग अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है ड्रम, दिस ड्रम इज रोटेटिंग अबाउट दिस वाई वाई एक्सिस। उसके बाद जो है एक स्टाइलस होता है विच इज़ पिवोटेड एट द फल्क्रम ओ। ये हुआ स्टाइलस, ठीक है, इट इज़ पिवोटेड और फिक्स्ड एट द फल्क्रम ओ। To the other end of stylus, a link is attached which picks the vibrating motion from vibrating machine और structure। तो दूसरा जो एंड है स्टाइलस का, वो एक लिंक को अटैच होता है और वो लिंक वाइब्रेटिंग मशीन को अटैच होती है। The motion between the rotating drum and linear movement of stylus plot an amplitude of vibrating motion on paper which is attached on the drum। तो इस ड्रम पे क्या होता है, तो ये जो ड्रम है इसके ऊपर एक पेपर लगा होता है,
जैसे ये मशीन ऑसिलेट होगा तो ये लिंक भी ऑसिलेट होगी, तो ये जो स्टाइलस है उसकी वजह से रेसिप्रोकेट होगा, और ये जो स्टाइलस है वो ड्रम पे जो पेपर लगा होता है उस पे जो डिस्प्लेसमेंट है मशीन का उसका ग्राफ प्लॉट करेगा। इस तरह से ये स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। From two successive amplitudes, the logarithmic decrement is obtained, which further gives damping factor and damped circular frequency of vibrations. तो ये जो यहाँ पे दो ग्राफ में दो सक्सेसिव एम्पलीट्यूड जो होते हैं उससे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट फाइंड कर सकते हैं, और उससे डैम्पिंग फैक्टर और डैम्प्ड सर्कुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट सस्ता होता है, सीधा होता है, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन वाइब्रेटिंग सिस्टम के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी स्टाइलस है उसका इलास्टिसिटी और मास कम होता है, तो उसका वाइब्रेशन हो जाता है स्टाइलस का, उससे उसकी वजह से हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलते और रेजोनेंस होने का चांस रहता है इस इंस्ट्रूमेंट में। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, स्टाइलस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट और सिस्मोमीटर और वाइब्रेशन पिकअप। तो इसमें स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम होता है जो फ्रेम या केसिंग में लगा होता है, which is mounted on the vibrating machine or structure to measure the displacement or amplitude of vibrating motion as shown here. So this system consists of a spring mass damper system. The mass M is supposed in a frame or casing by means of spring having stiffness K and dash pop of damping coefficient C. The frame or casing is fastened to the vibrating body so that it vibrates along with the vibrating body. तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है बाहर का, ये है फ्रेम या केसिंग जो बोलते हैं, उसके अंदर जो है इधर मास है M, और स्प्रिंग जो है वो इन दोनों के मास और केसिंग के बीच में लगाया हुआ है। वाइब्रेटिंग मशीन जो है वो नीचे है, ठीक है। तो जैसे ये वाइब्रेटिंग मशीन वाइब्रेट होगा उसके साथ ही ये मास वाइब्रेट होगा, और ये उसके साथ ये स्प्रिंग मास डैम्पर असेंबली वाइब्रेट होगा। द सिस्मोमीटर is equivalent to spring mass damper system having base और सपोर्ट एक्साइटेशन। तो कौन से टाइप का एक्साइटेशन होता है इसमें? बेस एक्साइटेशन होता है, जिसको हम सपोर्ट एक्साइटेशन भी बोलते हैं। जो सिग्नल डिटेक्शन यूनिट है साइड में लगा हुआ होता है, उससे सिग्नल मिलता है कितना वाइब्रेशन हो रहा है इस वाइब्रेटिंग मशीन में, और उस सिग्नल से डाटा एनालिसिस करके वाइब्रेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड की जा सकती है, और उससे हम प्लॉट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है, तो दैट इज द कर्व ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशो वर्सेस Z अपॉन I। तो जो भी अपना सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट है, उसका रिस्पांस कर्व जो है वो प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी रेशो वर्सेस रिलेटिव एम्पलीट्यूड, उसका कर्व प्लॉट करते हैं। और दूसरा जो कर्व है वो है फ्रीक्वेंसी रेशो वर्सेस फेज एंगल। ये दोनों का कर्व प्लॉट करके हम सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व में जो है जीटा का जो डिफरेंट वैल्यूज़ है 1.7, 0.5, 0.25, ठीक है। सो इन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें पता चलता है कि जब फ्रीक्वेंसी रेशो ज़्यादा होगा
तो उस वक्त नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। और मास जो लगा हुआ है स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम में वो बड़ा लगाकर ये हम अचीव कर सकते हैं, और स्प्रिंग का स्टिफनेस कम रखकर इसे अचीव किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट बल्कि बन जाता है, और कुछ एप्लीकेशन में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। A light source sends the light signal through a lens to a mirror। तो इसमें एक लाइट सोर्स होता है, यहाँ पे लाइट सोर्स दिखाया है, वो एक लेंस के थ्रू मिरर को लाइट को सेंड करता है, और ये जो मिरर है वो अटैच किया होता है वाइब्रेटिंग बॉडी को थ्रू सम लिंकेज। The light which is reflected from the mirror falls on a sensitized film on a revolving drum and plots the displacement of vibrating motion। तो ये जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होता है मिरर पे, और रिवॉल्विंग ड्रम पे एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेटिंग मोशन का वो प्लॉट करता है। Such instruments have the advantage of wide range of frequency because of less mass and negligible inertia। तो इसमें क्या होता है कि वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसका मास कम है, ये इंस्ट्रूमेंट का, और इनर्शिया भी कम है। सो नेक्स्ट जो टाइप है सिंपल पोटेंशियोमीटर भी यूज़ किया जा सकता है वाइब्रेशन मेजरमेंट के लिए। जो सिंपल पोटेंशियोमीटर है वो इस फिगर में दिखाया है, उसमें वोल्ट मीटर होता है, बैटरी होता है और रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होता है पोटेंशियोमीटर में, यहाँ पे बैटरी लगा होता है, और इधर रेजिस्टेंस है। तो ये है कंस्ट्रक्शन सिंपल पोटेंशियोमीटर का। The needle is connected to the vibrating body and it is allowed to slide on the resistance। वाइब्रेटिंग बॉडी को एक नीडल कनेक्ट होती है जिसको रेजिस्टेंस पे स्लाइड किया जाता है। द चेंज इन वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू मूवमेंट ऑफ नीडल ऑन रेजिस्टेंस इज रिकॉर्डेड। तो जब भी ये बॉडी वाइब्रेट होती है तो ये अकॉर्डिंगली ये नीडल रेजिस्टेंस पे स्लाइड होती है, और इसकी वजह से चेंज इन वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नीडल के मूवमेंट को, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो वोल्टेज है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को प्रोपोर्शनल होता है, और उस वोल्टेज से यहाँ पे वोल्टेज मेजर करके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पता किया जा सकता है पोटेंशियोमीटर में। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कैपेसिटेंस पिकअप। इसमें कैपेसिटर लगा होता है। द कैपेसिटेंस पिकअप इज अ नॉन कॉन्डक्टिंग एक्टिव वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स which generates an output proportional to the displacement of vibrating body। It has one plate of capacitor attached to the vibrating body and other being the probe kept at some distance from the vibrating surface as shown in figure। तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो अटैच किया होता है वाइब्रेटिंग बॉडी को। ये है वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको इधर कैपेसिटर अटैच किया है, बैटरी लगाया है। नॉन कॉन्डक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता है। यहाँ पे प्रोब है, उससे वाइब्रेशन सेंस किया जाएगा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आएगा वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रोब जो है वो कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ रहेगा वाइब्रेटिंग बॉडी से। द चेंज इन कैपेसिटेंस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द एयर गैप इज यूटिलाइज्ड इन एन आरसी सर्किट टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ वाइब्रेटरी डिस्प्लेसमेंट
The size of probe to be used depends on the range of amplitude to be measurement. The range of amplitude covered by such pickup is 0.025 to 10 mm. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोब है वो वाइब्रेटिंग बॉडी का वाइब्रेशन सेंस करेगा, तो उसको कैपेसिटर लगाए तो इधर दूसरे साइड में वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, और वो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। उससे पता किया जा सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप। द म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप is also a non-contacting active pickup which is useful for non-magnetic metallic vibrating surface। तो इसमें क्या होगा कि the mutual inductance changes due to variation in the air gap between the vibrating surface and pickup. This changes the field due to eddy current in the vibrating body. This field opposes the field set up by the primary coil. The output voltage is modulated by vibrating motion and demodulated output is proportional to the displacement। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर इधर म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप लगा रहेगा, इसके ऊपर कॉइल्स रहेगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इधर एयर गैप रहेगा, तो जैसे ही ये वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसके प्रोपोर्शनल ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप है वो भी वोल्टेज जनरेट करता है, और वो आउटपुट वोल्टेज जो है उससे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मेजर किया जा सकता है म्यूचुअल इंडक्टेंस पिकअप। और ये जो है वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी पिकअप्स और वेलोमीटर्स। तो इसमें दो टाइप है, एक्टिव टाइप पिकअप, पैसिव टाइप पिकअप। तो वेलोमीटर में क्या होता है कि स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम होता है। सिस्मिक मास m जो है वो वायर कॉइल्स के साथ होता है, सपोर्टेड बाय स्प्रिंग के एंड डैशपॉट C। तो ये मास है इधर, इसके ऊपर एक्टिव कॉइल्स लगे हुए हैं, उसके नीचे स्प्रिंग है और डैम्पर है। तो ये जो वाइब्रेटिंग बॉडी है इसके ऊपर केसिंग में ये स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम लगाया हुआ रहता है, और मैग्नेट रहता है इधर स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम और केसिंग के बीच में। तो जैसे ये बॉडी वाइब्रेट होती है, उसके प्रोपोर्शनल ये स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम जो है वो ऊपर नीचे होगी, और यहाँ पे जो कॉइल है स्प्रिंग कॉइल वो जो है वो प्रोपोर्शनल आउटपुट वोल्टेज सेंड करेगी, उससे वाइब्रेशन मेजर किया जा सकता है। The magnet is fixed to the frame and frame is fitted on a vibrating body. Due to the relative motion between coil and magnet, a voltage is induced across the coil. The output voltage across the coil is proportional to the relative velocity. The output voltage signal is calibrated to give the velocity of vibration. तो वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन मेजर करने के लिए वेलोसिटी पिकअप यूज़ करते हैं। इसके पीछे जो इंस्ट्रूमेंट देखे हमने वो एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए थे। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन मेजर करना है तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो सेंस की जाएगी। तो वेलोसिटी पिकअप का क्या यूज़ होगा, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन मेजर करने के लिए वेलोसिटी पिकअप हम यूज़ करेंगे। और सिस्मोमीटर की तरह इसमें भी डैम्पिंग फैक्टर जो है वो 0.7 या उससे कम रखा जाता है। और वेलोसिटी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज़ टू 5 हर्ट्ज़ वो मेजर करने के लिए वेलोमीटर यूज़ किया जाएगा। और उस टाइम बॉडी का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होगा 10 to 2000 हर्ट्ज़। द सेंसिटिविटी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट मे बी इन द रेंज ऑफ 20 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर पर सेकंड टू 350 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिकअप,
ये पैसिव टाइप इंस्ट्रूमेंट है, नॉन कॉन्टैक्टिंग है। इसमें जो वाइब्रेटिंग बॉडी है और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसके बिटवीन एयर गैप है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो फेरोमैग्नेटिक टाइप होती है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इससे दूर रिमोट प्लेस पे रखा हुआ है जो मैग्नेट है और उसके ऊपर कॉइल लगी हुई है। तो जैसे ये बॉडी वाइब्रेट होगी तो यहाँ पे एयर गैप होगा, तो ये मैग्नेट भी ऊपर नीचे होगा उसके प्रोपोर्शनल, और ये जो कॉइल है उससे वोल्टेज मिलेगा, वो आउटपुट वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेशन। इस तरीके से ये काम करेगा। नेक्स्ट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो है अपने फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो टाइप है फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। सिंगल रीड फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको फुलरटन टैकोमीटर बोलते हैं, और मल्टी रीड फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसको फ्रैम टैकोमीटर बोलते हैं, और एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप। तो फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, पहला जो है सिंगल रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, उसमें 3 स्ट्रिप्स लगी हुई रहती है और ये जो 3 स्ट्रिप्स है वो फ्रीक्वेंसी मेजर करती है। उसके बाद वाइब्रेशन एक्साइटर भी होते हैं फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए। वो वाइब्रेशन एक्साइटर में 3 टाइप होते हैं, मैकेनिकल एक्साइटर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक एक्साइटर्स एंड हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्साइटर्स।